15 अगस्त यानी आज भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हर साल हम ध्वजारोहण करते हैं और आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत को आजादी जून 1948 में मिलनी थी, फिर ये 10 महीने पहले 15 अगस्त 1947 को कैसे मिल गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटेन ने अपनी तय समय सीमा बदल दी? जानते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 15 अगस्त 1947 यही वो दिन है जब भारत लगभग 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ। लेकिन ये तारीख शुरू से तय नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने पहले कहा था कि वो जून 1948 तक भारत में सत्ता भारतीय नेताओं को सौंप देगी, यानी आजादी करीब 10 महीने बाद मिलने वाली थी। 1947 की शुरुआत तक ब्रिटिश शासन काफी कमजोर हो चुका था। दूसरा विश्व युद्ध ब्रिटेन को आर्थिक और राजनीतिक रूप से थका चुका था। भारत में भी आजादी की मांग अब रुकने वाली नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता नहीं हो पा रहा था। 1946 में ब्रिटेन ने कैबिनेट मिशन भेजा था ताकि सत्ता हस्तांतरण का रास्ता निकाला जा सके। कांग्रेस एक मजबूत और एकजुट भारत चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी। बातचीत विफल हो गई। इसके बाद 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया। इसका असर बेहद खतरनाक हुआ। कलकत्ता में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। फिर हिंसा बिहार और पंजाब तक फैल गई। देश का माहौल तेजी से बिगड़ता जा रहा था। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। वो समझ चुके थे कि स्थिति हाथ से निकल सकती है। उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली पर दबाव डाला कि भारत छोड़ने की एक निश्चित तारीख घोषित की जाए। हालांकि वेवेल की कुछ योजनाएं लंदन में मंजूर नहीं हुई। आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया कि अब भारत में नए वायसराय की जरूरत है। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 से पहले भारत में सत्ता भारतीय हाथों में सौंप देगा। इसी के साथ लॉर्ड वेवेल की जगह लॉर्ड लुइस माउंटबेटन को नया वायसराय बनाया गया। माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने आते ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से लगातार बातचीत शुरू की। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जिन्ना, सबसे कई दौर की चर्चा हुई, लेकिन उन्हें जल्दी समझ आ गया कि अब संयुक्त भारत को बचाना बेहद कठिन हो चुका है। करीब 2.5 महीने की बातचीत के बाद माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को अपना मशहूर 3 जून प्लान पेश किया। इसी योजना में भारत के विभाजन और सत्ता हस्तांतरण का रास्ता तय किया गया। इसमें पंजाब और बंगाल के बंटवारे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत में जनमत संग्रह और 2 अलग डोमिनियन भारत और पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव था। सबसे अहम बात यह थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। लंबे संघर्ष और लगातार तनाव के बाद दोनों पक्ष जल्दी फैसला चाहते थे। अब सवाल उठता है कि जून 1948 की जगह 15 अगस्त 1947 ही क्यों चुना गया? इतिहासकारों के अनुसार माउंटबेटन को डर था कि अगर ब्रिटिश शासन कुछ और महीने तक चलता रहा तो प्रशासन पूरी तरह टूट सकता है और हिंसा और ज्यादा फैल सकती है। वो मानते थे कि जल्दी सत्ता सौंपना ही बेहतर होगा। कांग्रेस भी जल्द आजादी चाहती थी और मुस्लिम लीग भी पाकिस्तान को जल्दी हासिल करना चाहती थी। कहा जाता है कि 15 अगस्त की तारीख माउंटबेटन के लिए व्यक्तिगत रूप से भी खास थी। दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण किया था और माउंटबेटन उस अभियान से जुड़े थे। इसलिए उन्होंने इसी तारीख को नए देश के जन्म से जोड़ना उचित समझा। इसके बाद ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया और फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। जबकि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया। तो भारत को 10 महीने पहले आजादी मिलने की कहानी सिर्फ एक तारीख बदलने की कहानी नहीं है। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लंबे राजनीतिक संघर्ष, बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा, ब्रिटिश
शासन की कमजोरी और माउंटबेटन के उस फैसले की कहानी है जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। 15 अगस्त सिर्फ इसलिए एक उत्सव नहीं बल्कि उन जटिल परिस्थितियों की याद भी है जिनके बीच भारत ने आजादी हासिल की। फिलहाल भारत की आजादी की तारीख पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।